आज के जो वाक्य हैं उनके अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं। एक छोटा सा रूल यहाँ पर यह है कि आई, यू, वी, दे और प्लूरल नंबर के साथ में, प्लूरल नंबर का मतलब होता है बहुवचन, एक से अधिक संख्या हो, तो उसमें एस या ईएस का प्रयोग क्रिया में नहीं किया जाता है। क्रिया मतलब जो काम किया जाता है, जैसे चलना, नाचना, खाना इत्यादि। वहीं पर ही, शी, इट और एक वचन सिंगुलर नंबर में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर भी ही आएगा, शी आएगा, इट आएगा या एक वचन होगा, वहाँ पर क्रिया में एस या ईएस लगाएंगे। जैसे कोई चल रहा है तो गो होगा तो गोज़ लगेगा या गो होगा। इस तरीके की चीज़ों का ध्यान रखना है, इस तरीके की बातों का ध्यान रखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर से। वह खाता है। जब एक वचन होता है तो एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ सिंग में एस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा। तो हम लोग इस शब्द को सिंग्स बोलते हैं, गाने को सिंग्स बोलते हैं। राम के साथ जब प्रयोग हुआ इसका, तो वे सब जाते हैं, दे गो। अब यहाँ पे एस या ईएस का प्रयोग किस उसमें किया गया है, ये यहाँ से आपको पता चलेगा। दे मीन्स कई सारे लोग, एक से अधिक लोग, तो इसमें एस या ईएस नहीं लगेगा क्रिया में, इसीलिए यहाँ पर गोज़ ना हो के गो हो गया है। इसी प्रकार से गायें खाती हैं, एक से अधिक गायें हैं, उसके लिए काउज़ ईट। एक गाय अगर खा रही है, गाय खाती है, काऊ ईट्स। यहाँ पर एस या ईएस का प्रयोग इसलिए किया गया है कि यहाँ एक गाय है, यहाँ कई गाय हैं, तो यहाँ पर एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे सिंगुलर नंबर एक वचन में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर गाय एक वचन है तो यहाँ एस या ईएस का प्रयोग किया गया है। यह गाय बहुवचन में है तो यहाँ पर एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया गया है। इसी प्रकार मोहन नाचता है, इसका मतलब मोहन एक पर्सन है, तो इसमें एस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मोहन डांसेस। अगर कई सारे बच्चे होते तो वहाँ पर बोलते चिल्ड्रन डांस। इसी प्रकार अगर ये छोटे शब्द या छोटे वाक्यों का प्रयोग आ जाए तो हम इसमें जोड़कर कुछ अन्य वाक्यों को भी बनाने का प्रयास करते हैं। वह खाता है, ही ईट्स होगा। अब इसमें खाना हमने अगर जोड़ दिया है तो हो जाएगा वह खाना खाता है, तो इसका हो जाएगा ही ईट्स। अब खाना खाता है तो फूड लगा दिया, ही ईट्स ब्रेड हो जाएगा, ही ईट्स फूड हो जाएगा, ही ईट्स बर्गर हो जाएगा। जो भी आप यूज़ करना चाहें, फूड की जगह आप कोई दूसरा वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही ईट्स आइसक्रीम, ही ईट्स मैंगो, ही ईट्स एप्पल। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस है राम गाता है, तो एक वचन है तो राम सिंग्स हो जाएगा। अब अगर ये प्रयोग करना है राम क्या गाता है, गाना गाता है, राम गाना गाता है, राम सिंग्स अ सॉन्ग। राम सिंग्स राम गाता है, क्या गाता है, अ सॉन्ग एक गाना। सॉन्ग के पहले ए लगाते हैं तो राम सिंग्स अ सॉन्ग। वे सब जाते हैं, वे सब मतलब बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, तो वे को इंग्लिश में दे बोलते हैं, जाने को गो बोलते हैं, तो दे गो। बहुत सारे लोग हैं, बहुवचन है तो ऐसे एस नहीं लगेगा तो दे गो हो जाएगा। वे सब कहाँ जाते हैं, वे सब बाज़ार जाते हैं, दे गो टू द मार्केट। तो मार्केट में टू द मार्केट लगता है, टू है दे गो टू द मार्केट, दे गो टू द टेम्पल। गायें खाती हैं, काउज़ ईट। बहुत सारी गायें हैं तो यहाँ एस या ईएस नहीं लगेगा, यहाँ हो जाएगा काउज़ ईट। गाय क्या खाती हैं, गायें घास खाती हैं, काउज़ ईट क्या खाती हैं, ग्रास। ग्रास का मतलब घास। गाय खाती है, एक गाय है तो काऊ ईट्स
एक वचन है तो SAIS लगेगा तो काउज ईट हो जाएगा, काउ ईट्स हो जाएगा। गाय घास खाती है, काउ ईट्स ग्रास, काउ ईट्स फूड, काउ ईट्स जो भी है, जो चीज़ भी खा रही है गाय। इसी प्रकार से मोहन नाचता है, एक वचन है, एक पर्सन है मोहन, तो यहाँ बोलेंगे मोहन डांसेस। कई सारे बच्चे होते तो वहाँ पर डांस हो जाता, एक है तो SAIS लगाकर डांसेस हो जाएगा। तो इस प्रकार मोहन डांसेस। मोहन रोज नाचता है, रोज को बोलते हैं डेली, मोहन डांसेस डेली। तो इस प्रकार से हमने देखा जहाँ ता है, ती है, ते है, उस पर एक बहुत छोटा सा ग्रामर का यूज़ हुआ है यहाँ पर। तो उसको कैसे हम लोगों ने समझा, उसको हमने उसको हम लोगों ने समझा आई, वी, यू, दे और बहुवचन प्लूरल नंबर के साथ में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। ही, शी, इट और एक वचन सिंगुलर नंबर में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, जो आपने ऊपर के वाक्यों में देखा। अब आइए देखते हैं जो ऊपर के वाक्य हैं, इनमें जो छोटे छोटे शब्द हैं इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिससे आपको रिवीजन करने में या दोहराने में आसानी महसूस हो। जैसे वह को ही बोलते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया है। यह को दिस बोलते हैं। वह अगर महिला है, स्त्री है, तो उसको शी बोलेंगे। और कोई सामान अगर दूर है या कोई चीज़ है तो उसको हम उस वह को दैट बोलेंगे। यहाँ ये जो ही का प्रयोग हुआ है ये प्राणियों के लिए प्रयोग हुआ है, ये हमें दूर की चीज़ बताने के लिए, दूर की वस्तु बताने के लिए हमने वह का प्रयोग किया है। यहाँ को बोलते हैं हेयर, वहाँ को बोलते हैं देयर। खाना फूड होता है। एट का मतलब खाया, कोई चीज़ जब हम खा चुके होते हैं, पहले खाई होती है तो उसको एट बोलते हैं। और खाया को ईटन भी प्रयोग करते हैं, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। गाने को सिंग बोलते हैं, जब कोई गाना गाया जाता है तो उसको सिंग बोलते हैं। जैसे आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना गा रहा हूँ। और गाने को सॉन्ग बोलते हैं। हम कौन सा गाना सुन रहे हैं तो यहाँ पर गाने को सॉन्ग बोलेंगे। हम गाना गा रहे हैं तो उस गाने को यहाँ पर सिंग बोला जाता है। इसी तरह से नाचने को डांस बोलते हैं। बाज़ार को मार्केट बोलते हैं। रोज़ प्रतिदिन को डेली बोलते हैं। ये बहुत ही सिंपल और बेसिक वाक्य हैं, बहुत ही सिंपल और बेसिक शब्द अर्थ हैं, जिनको हम बहुत बेसिक से सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इनका लेवल थोड़ा टफ होता जाएगा। आगे देखिए, ये प्रैक्टिस यहाँ मैंने लिखा है। इन वाक्यों की प्रैक्टिस आपको अपने घर पे करनी है, ऊपर के वाक्यों की तरह ही। जैसे पापा खाते हैं, पापा जाते हैं, मेरी बहन ऑफिस जाती है। यहाँ ऑफिस के लिए टू द ऑफिस, टू ऑफिस बोलचाल में दोनों का प्रयोग हम करते हैं। हम सब जाते हैं, हम सबको वी बोलते हैं। वी मीन्स हम या हम सब। अब अगर वाक्य में नहीं का प्रयोग किया गया है, अर्थात निगेटिव या नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो उसको कैसे बनाते हैं। तो ऊपर मैंने 1 से 6 तक वाक्य लिखे हैं। इन्हीं वाक्यों को निगेटिव फॉर्म में मैंने नीचे लिख रखा है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है वह खाता है, यहाँ मैंने बनाया है ही ईट्स। यहाँ पर वह नहीं खाता है, इसमें नहीं का प्रयोग हुआ है, तो ही डज नॉट ईट, ये होगा। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। इसी तरीके से ऊपर के वाक्यों में जैसे मैंने आपको बताया है कि वह खाता है, राम जाता है, गाय खाती हैं, इसी तरीके से जब इसमें हम नहीं का प्रयोग करते हैं, नकारात्मक वाक्यों का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार से कुछ सेंटेंसेस बनेंगे। जैसे वह नहीं खाता है, वह खाता है, ही ईट्स। वह नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट। राम गाता है, राम सिंग्स। राम नहीं गाता है। रूल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर
डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करना है इन वाक्यों में। तो राम एक वचन है। अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि डू नॉट लगेगा या डज नॉट लिखेगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसका अभ्यास प्रैक्टिस आपको करनी है अपने घर पर। मैं एक बार जल्दी से बता दे रहा हूँ, आप इसको और भी इसके कई सारे वाक्यों का प्रयोग, सेंटेंसेस का यूज़ करके देखिएगा। राम नहीं गाता है, यहाँ राम एक है, सिंगल है, तो सिंगल के लिए मैंने क्या बताया है, डज नॉट होगा। वे सब नहीं जाते हैं, बहुत सारे हैं, यहाँ पर यूज़ देखिएगा। गाय नहीं खाती है, यहाँ पर यूज़ होगा। तो नहीं के लिए डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते समय हमें एक छोटा सा ग्रामर का रूल ये याद रखना है। इसी को बेस बनाकर हमें इस पूरे सारे वाक्यों का प्रयोग करना है। इसी तरीके से आप बहुत सारे वाक्यों का प्रयोग अपने घर पर करके देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम उसमें आएगी या समस्या आएगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।